प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, हमारे अति पवित्र सभी शक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 अगस्त 18 तारीख प्रभु ने आशीष करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सभी शक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर प्रभु ने कितने अद्भुत तरीके से हमें संभाला, उसके लिए हम धन्यवाद दें। हालेलुया। रात को अच्छी नींद दी प्रभु ने, उसके लिए धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। आरोग्य के साथ परमेश्वर ने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के दिन भी अद्भुत तरीके से आप हमें चलाते हैं अपनी कृपा से, उसके लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया। प्रभु हर दिन आप हमें हाथ पकड़कर हमें अपने प्यार से हमें चलाते, उसके लिए धन्यवाद। हमें जयवन चलाने के लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। आप कितने अच्छे भले, आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। हालेलुया। आप कभी बदलते नहीं है, उसके लिए धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। जैसे संगीतकार भजन संहिता 90 में कहते हैं, हालेलुया, उसके पहले के वचनों में, हालेलुया, कि हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए धाम बना है। इसलिए से पहले की पहाड़ उत्पन्न हुए, वो तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है। हालेलुया। हाथ उठाकर कहे, पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए परमेश्वर आप ही धाम है। हालेलुया। और 14 वचन कहता है कि भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहे। हालेलुया। और 16 वचन कहता है, तेरा काम तेरे दासों को और तेरा प्रताप उनकी संतान पर प्रकट हो, और हमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता हम पर प्रकट हो। तो हमारे हाथों का काम हमारे लिए दृढ़ कर, हमारे हाथों के काम को दृढ़ कर। आमेन। हालेलुया। आइए साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्ग के पिता, इस सुंदर दिन के लिए धन्यवाद। आपने हमें पिछले दिन और रात अच्छी नींद दी, आरोग्य से बल के साथ रखा, उसके लिए धन्यवाद। हमें आज हाथ पकड़कर आप चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपकी विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद पिता। हालेलुया। आज ये संदेश सुनने वाले हर एक जन के लिए हम प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह के नाम से हर एक जन को आशीषित करते हैं। प्रभु, इनकी ज़रूरतों पर प्रभु आपकी कृपा बने रहे, आपकी उपस्थिति बने रहे, आपका अनुग्रह देखने में आप सहायता करें। आज के दिन पिता, आपका अनुग्रह हमारे चारों तरफ से आपने हमें उसे घेरे रखा है, उसके लिए धन्यवाद पिता। हमारी सभी ज़रूरतों पर प्रभु आप हमारी सहायता कर रहे हैं। हमारे जीवन भर में प्रभु हमें आपका अनुग्रह को आज अनुभव करने का आप हमें मौका देते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले, हर एक रोग की अवस्था से छुटकारा मिले। मुंह के अंदर जिनको घाव है, पूर्ण चंगाई यीशु मसीह के नाम से मिले। हालेलुया। अभी के अभी उनके चेहरे में तुरंत उनको, उनके मुंह में वो जो घाव है उसमें से छुटकारा मिले, चंगाई मिले। हालेलुया। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग से छुटकारा मिले। पिता, आप ही हमारे अच्छे वैद्य हैं हर एक रोग के लिए, और यीशु मसीह के नाम से आरोग्य घोषित करते हैं, चंगाई घोषित करते हैं, पूर्ण समाधान, पूर्ण स्वास्थ्य उनके शरीर में हम घोषणा करते हैं। हालेलुया। पिता, आज के दिन उनको पूर्ण तरीके से सुस्ती से और फुर्ती से उनको आगे बढ़ने में सहायता करें। हालेलुया। आरोग्य के साथ उनको शरीर में प्रभु आप पूर्ण फुर्ती देते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हर एक रोग से जो भी परेशानियां हैं उसमें से छुटकारा मिले। हालेलुया। आमेन। जो भी ब्लड रिपोर्ट हो वो सब नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। प्रभु आपके आशीष को देखकर खुशी मनाने में सहायता करें, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आमेन। जो भी आरोग्य है आपने जो दिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु, पारिवारिक जीवन को आप आशीषित करें। जिनको समाधान नहीं है, आप उनको समाधान दें। बच्चों के विषय में प्रभु आप अद्भुत कार्य करें। उनके एडमिशन के लिए जो प्रार्थना कर रहे हैं उसमें भी आप अद्भुत कार्य करें। हालेलुया। काम जो शुरू किया है भवन का, प्रभु आज के दिन उनको खत्म करने में सहायता करें। आर्थिक विषयों में प्रभु आप अद्भुत कार्य करें और आपके श्रोता को आप खोल दें, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सारा प्रार्थना और याचनाएं हम यीशु मसीह के नाम से और
और आपकी उपस्थिति में पिता हम समर्पित करते हैं। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता हम आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन 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 हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर की कृपा और दया से उनका जो अनुग्रह आपके जीवन में भरपूरी से हो। और याद रखिए, कल हमारा 8:45 बजे मीटिंग चालू होगा सुबह की सुबह, तो ज़रूर आप उस पवित्र सभा के भागी बने। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। दाऊद ने जो कहा गया, एक वचन की ओर हम ध्यान देंगे। प्रेरित पौलुस जहाँ पर सभा को बताते हैं, प्रेरितों के काम 2 अध्याय उसका 25वां वचन, क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है कि मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग ना जाऊं। हालेलुया। दाऊद के जीवन का एक असाधारण रहस्य था कि दाऊद हमेशा पिता परमेश्वर को हमेशा वो देखता रहता था। हालेलुया। हमेशा दाऊद किसको देखता था? परमेश्वर को देखता था। परेशानियों को नहीं देखता था, प्रयास या रोग को नहीं देखता था, लेकिन परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु को। हालेलुया। और इसलिए क्या हुआ? वो कभी डिग नहीं गया, वो कभी भी परेशान नहीं हुआ, वो कभी भी गिरा नहीं। हालेलुया। लेकिन अगर हम परेशानियों को देखते हैं तो वो कमज़ोर हो जाएंगे, वो गिर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर को देखेंगे तो कभी भी कमज़ोर नहीं होंगे, लेकिन बलवंत होते जाते हैं। अगर रोग देखेंगे तो रोग में पड़ जाएंगे, लेकिन चंगाई देने वाले परमेश्वर को देखेंगे तो चंगाई और स्वास्थ्य ही मिलेगा। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन में कोई भी परेशानी हमारे सामने आए तो हमें ये सीखना है, ये रहस्य दाऊद से सीखना है कि हमारी आंखें सिर्फ परमेश्वर की ओर लगे रहे। हालेलुया। जब हम परमेश्वर को देखते हैं तो हम जान सकते हैं कि ये परेशानियां हमें कुछ भी नहीं कर सकती, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरी ओर है, और वो सारी परेशानियां हमसे दूर हो जाएंगी। लेकिन अगर हम परेशानियों को ध्यान देखते रहेंगे तो वो बड़ा होता जाएगा, और उसी जगह पे अगर हम परमेश्वर को ध्यान देंगे तो हमारा परमेश्वर वहाँ पे बड़ा होता जाता है। हालेलुया। जिस तरीके से दाऊद के यहाँ पे कहते हैं कि दाऊद ने कैसे परमेश्वर को सामने देखा है। हालेलुया। दाऊद कहते हैं वो मेरे सामने है परमेश्वर। लेकिन आज नए नियम में परमेश्वर हमें क्या बताते हैं कि वो हमारे अंदर वास करते हैं। वो सिर्फ हमारे सामने नहीं, वो हमारे अंदर है। हालेलुया। वो हमारे में वास करते हैं। इसलिए परेशानियों को ना देखें, परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। वो जो परमेश्वर जिसने हमेशा के लिए हमारे साथ है करके हमसे कहा है, विश्वास योग्य प्रभु है हमारा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय लोग, हम आज के दिन कोई भी हमारे सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी प्रयास आ जाए, तो भी हम डगमगाए ना, लेकिन परमेश्वर को देखें। हम कमजोर ना हो, परमेश्वर को देखें। हम बलहीन ना हो, परमेश्वर को देखें। परेशानियों को ना देखें, परमेश्वर को देखें। वचन को पढ़े, वचन को ही हम ध्यान देते रहे, वचन को याद रखें, वचन को ही मन में हम बोलते रहे, वचन को ही हम मनन करते रहे, वचन की ही घोषणा करते रहे। जब हम ऐसे करते हैं, परमेश्वर को जितना हम मनन करते हैं, परमेश्वर को हम ध्यान देते हैं, उतना ही हमारा जीवन प्रकाशित होता जाता है। जिस तरीके से अंधेरे में जितना रोशनी आता जाता है, वो अंधेरा जो है वो दूर होता जाता है, वैसे ही हम परमेश्वर को जितना हम देखेंगे, परमेश्वर की ओर जितनी देर हमारी दृष्टि लगी रही, उतना ही हमारे जीवन से अंधकार दूर होता जाएगा, और परमेश्वर वहाँ पे रोशनी से रोशनी भर देंगे। हालेलुया। और इसलिए वो सब परेशानियों से परमेश्वर हमें छुटकारा देंगे। मेरे प्रिय लोग, मेरे साथ कहें, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। We are blessed, we are really blessed, and we are permanently blessed and highly favored। और याद रखें, अब से परेशानियों को ना देखें, परमेश्वर को देखें। आमेन।